वेलकम टू लकी क्लासेस। मैं हूं लकी और आज हम करेंगे क्लास 9 चैप्टर 12 के एक्सरसाइज 12.2 के कुछ क्वेश्चंस। तो आइए करते हैं। सो क्वेश्चन फर्स्ट इज अ पार्क इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब एक पार्क है क्वाड्रिलेटरल की शेप में, इसको नाम दे देते हैं अपने ABCD। ठीक है, इसमें एंगल सी क्या है 90 डिग्री, यानी ये क्या है 90 डिग्री। AB 9 मीटर और BC 12 मीटर, BC 12 मीटर और CD क्या है 5 मीटर एंड AD 8 मीटर, AD क्या है 8 मीटर। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई। अपनों को कुछ भी नहीं गिवन कि ये ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है। ठीक है, तो अपने एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे AC। और सॉरी, ऐसे नहीं ड्रॉ करेंगे, ऐसे ड्रॉ करेंगे ताकि अपने 90 डिग्री एंगल इस ट्रायंगल के अंदर आ जाए। आ गया। सो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे अपने, ताकि अपनों को इससे पता चल जाए इसका, और इनका एरिया निकाल के इसका एरिया निकाल लेंगे और अपने इनके एरिया को प्लस कर देंगे और क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ड्रॉ अ लाइन BD लाइन ड्रॉ करी तो ट्रायंगल क्या बना BCD और ADB। अब इन ट्रायंगल BCD सो BC स्क्वायर BC स्क्वायर, हाँ यही होता है फॉर्मूला, BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू BD स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। सो BC स्क्वायर क्या है 12 का स्क्वायर प्लस CD क्या है 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू BD स्क्वायर। सो 144 प्लस 25 इक्वल्स टू BD स्क्वायर, यही होगा 144 प्लस 25 इक्वल्स टू BD स्क्वायर। अब 169 रूट 169 इक्वल्स टू BD स्क्वायर। सो 13 इंटू 13 169 होता है, तो 13 इक्वल्स टू BD। अब ये रूट कैसे है, अब रूट को हटाने के लिए दोनों साइड रूट करना। अब इधर तो 169 है, मैंने रूट इसलिए लगाया क्योंकि इधर स्क्वायर है। अब इधर भी रूट लगाएंगे, स्क्वायर से रूट कट गया। अब रूट 169 13 होता है, तो BD क्या निकल गया 13। ठीक है, अब ये सिर्फ निकली है इसकी वैल्यू 13 निकली है सिर्फ इसकी वैल्यू। सो अब अपने इसका एरिया फाइंड करेंगे पहले। इन ट्रायंगल BCD ठीक है, 13 प्लस 12 प्लस 11 बाय 2 इक्वल्स टू 13 प्लस 12 प्लस 11 बाई, अब ये कितना हो गया 23 और 13 कितना होता है 23 और 13 रुक जाओ 23 13 6 36 होता है। वैसे आप एक चीज और कर सकते हो कि अपने ने ये फाइंड कर लिया, आप लिख सकते हो कि ट्रायंगल BCD प्लस ABD इक्वल्स टू ABCD, ये जरूर लिखना। अगर इधर छोड़ोगे तो आपको आधे से ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे अपनों ने, क्योंकि ये भी फाइंड कर लिया। अब ये फॉर्मूला ही लगाना रह गया था। सो अब अपने फॉर्मूला भी लगा देते हैं। 36 आ गया, 218 आ गया। सो एरिया क्या निकल गया रूट 18 माइनस 13 18 माइनस 12 18 माइनस क्या है 5 नहीं 11 है 5 है 13 12 और सॉरी यहाँ पे 5 करना था। 18 और 12 कितने होते हैं 18 और 12 30, इधर 30 आएगा और इधर 15। सो 15 माइनस 13 15 माइनस 12 एंड 15 माइनस 5, इधर 15 कर लो। सो 15 में से 13 गए 2, 15 में से 12 गए 3, 15 में से 5 गए 10। ठीक है, अब मैं 15 को लिख सकता हूं 3 इंटू 5
और 2 × 3 लिख सकता हूं इनको, और 5 × 2 लिख सकता हूं इसको। सो 2 2 हो गए, 2 5 हो गए, 2 3 हो गए, ठीक है। सो 3 × 5 × 2, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30 मीटर स्क्वायर सिर्फ इसका निकला है, यानी ट्रायंगल BCD का एरिया निकला है सिर्फ 30 मीटर स्क्वायर। तो अभी अपनों को निकालना पड़ेगा इसका ABD का। अब इन ट्रायंगल ABD अब करेंगे इन ट्रायंगल ABD। अब कैसे निकलेगा ये? 9 8 13, 9 + 8 + 13/2। इससे S की वैल्यू निकलती है, इतना तो पता होगा। अब 8 8 16 17, 17 + 13, अब 17 और 13 0 30 हो गया, ये भी 30/2 15 आ गया। अब रूट 15, 15 - 9, 15 - 8, 15 - 30, ठीक है। इतना होने के बाद अब क्या करेंगे? अब 15 में से 9 गए, कितने बचे? 6 ही बचेंगे। 15 में से 8 गए 7, 15 में से 13 गए 2। अब 15 को मैं कैसे लिख सकता? 15 का 5 × 3 कर सकता हूँ, 2 × 3 इसका कर सकता हूँ। 7 को मैं कर नहीं सकता क्योंकि 7 किसी का फैक्टर नहीं है, और 2 का 2 रहने दो। 2 2 हो गए, 2 3 हो गए, 5 और 7 बच गए। 5 और 7 बच गए तो इनको रूट में रखेंगे, 5 × 7 रूट में रखेंगे और ये बाहर आ जाएंगे 3 × 2। सो 6 रूट 5 और 7, 5 × 7 35। अब इनको प्लस कर देंगे, इनको प्लस कर देंगे। 6 30 + 6 रूट 35। अब अपने इनको तो प्लस कर ही सकते हैं क्योंकि इनका रूट 35 को इसमें नहीं प्लस कर सकते, इसको तो कर सकते हैं। सो 36 रूट 35 मीटर स्क्वायर आंसर है, ठीक है। सो लेट्स कम ऑन क्वेश्चन नंबर 2। सो दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 है क्या? अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड द सेम एरिया। मतलब कि एक ट्रायंगल और पैरेललोग्राम है कुछ इस टाइप में, जैसे पैरेललोग्राम ऐसा ही होता है। इनका सेम बेस है ABCDE, सेम बेस है, सेम एरिया है, ठीक है। अब इसने क्या बोला है? इफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल आर 26, मतलब कि 26 28 एंड 30 एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड ऑन द बेस 28, मतलब कि ये 28 होगी ट्रायंगल की और ये 30 होगी और ये 26 मान लो, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की हाइट फाइंड करनी है, यानी ये। सो ये कैसे? इन्होंने क्या बोला है? सेम एरिया है, यानी अपने पहले इसका एरिया फाइंड करते हैं। पहले पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला क्या है? बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब अपने पहले लगाते हैं हीरोन्स फॉर्मूला, इसका एरिया निकालेंगे और इनका एरिया क्या है? इक्वल। अब बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू हीरोन्स फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ दिस ट्रायंगल ओनली, दिस ट्रायंगल, सिर्फ इस ट्रायंगल के लिए बेस इंटू हाइट इक्वल है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। तो अब अपने निकालते हैं 30 + 28 + 26/2। सो कितना हो गया ये? 58 78 और 84, 84/2 42 हो गया, ठीक है। 42 हो गया। अब आगे क्या करेंगे? सेम ही आगे कर देंगे। अब एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, रोन्स फॉर्मूला वाला। 42 42 - 30, 42 - 28 और 42 - 26, इतना कर लिया। इक्वल्स टू में क्या है? ये एरिया किसका है? ये एरिया किसका है? ट्रायंगल का। और ट्रायंगल के एरिया के इक्वल किसका एरिया है? एंड द सेम बेस एंड द सेम एरिया, सेम एरिया इसके इक्वल किसका एरिया है? पैरेललोग्राम का एरिया। तो इक्वल्स टू लगाते जाओ साथ साथ में, बेस इंटू हाइट, ठीक है। सो 42 में से 30 गए 12, 42 में से 28 गए 14 ही बचे। 42 में से 26 गए 16, यही बचे 12 14 16। अब मैं इसको 7 6 42 लिख सकता हूं, रूट लगा के रखना है।
7 इंटू 6 लिख सकता हूं, इसको 6 इंटू 2 लिख सकता हूं, इसको 7 इंटू 2 लिख सकता हूं, और इसको 8 इंटू 2 लिख सकता हूं। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं जी, बिल्कुल। अब देखो 2 7 हो गए, 2 6 हो गए, 2 2 हो गए, ठीक है। तो 7 निकाल लो, 6 निकाल लो, 2 निकाल लो, निकल गए। अब बीच में क्या बचा? 8 इंटू 2, इनको निकाल सकता हूं मैं, निकाल सकता हूं। 7 इनको बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। अब 4 इंटू 2 लिख सकता हूं मैं, अब इनको मैं लिख सकता हूं 7 इंटू 6 इंटू 2 रूट 4 इंटू 2 इंटू 2, यही होगा। 7 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 2। अब मैं 4 को 2 ले सकता हूँ, एक सिंगल 2 ले सकता हूँ क्योंकि 2 इंटू 2 होता है। सो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा अपना एरिया? एरिया निकालना पड़ेगा अपनों को। 7 5 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 48, 6 जा 48। अब 48 इंटू 7, 7 7 जा 7 8 जा 56, 6 5 कैरी 29 30 31 30 33 आ गया, 336। अब 336 क्या है अपना एरिया? बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ठीक है। बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब अपने को बेस गिवन है 28, ठीक है, और अपना एरिया क्या निकला है? 336। आगे का यहाँ कर रहा हूं, 336 निकला एरिया, और बेस गिवन है 28 इंटू हाइट। अब इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आ जाके डिवाइड हो जाएगा, यहां जाके डिवाइड हो जाएगा। सो मैं ये लिख सकता हूं, सब इसको काट देते हैं, 12 पे गया, सो 12 इक्वल्स टू हाइट, यही आंसर है। सो दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 2. लेट्स कम ऑन क्वेश्चन नंबर 3. सो द क्वेश्चन नंबर 3 इज, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? अ रोम्बस शेप्ड फील्ड एज अ ग्रीन ग्रास, मतलब कि एक रोम्बस, रोम्बस शेप पता है आपको क्या होती है? जिसकी चारों साइड इक्वल होती है और ऐसा डायमंड शेप होती है। 18 cows to grass if each side of the rhombus is 30. ईच साइड क्या है? 30, और कितनी काव है? 18 cows, एंड इट्स डायगोनल इज 48. 48 क्या है? डायगोनल ABCD, ठीक है। हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काव, मतलब कि एक काव कितना एरिया की घास खाती है, एक काव की निकालनी है हमने। पहले देखो अपने ABC के एरिया को और इसके एरिया को प्लस करूंगा तो रोम्बस का एरिया निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा ना। सो अगर देखो वैसे हम लोग करने की जरूरत ही नहीं है, 2 बार निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये देखो 30 30 30 30 48 इसके पास भी है और इसके पास भी है। सो जो इसका एरिया निकलेगा ना उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो एक का एरिया निकाल लेते हैं इन ट्राइंगल ABC। 30 प्लस 30 प्लस 48, 108 बाई 2, 54 आ जाएगा। अब एरिया लगाएंगे, एरिया वाला फॉर्मूला। सो 54 माइनस 30, 54 माइनस 30, 54 माइनस 48, इतना कर लिया। अब क्या आएगा? रूट 54, 24 24 और 6 आ जाएगा। अब मैं इसको 17 इंटू 2 कर सकता हूं, इसको मैं 17 इंटू 2 कर सकता हूं? नहीं कर सकता। 17 इंटू 2 तो 34 होता है ना। सो अपने 54 को क्या कर सकते हैं, इसको एक बार 54 को छोड़ो, सो 54 का 54 लिख दो। 24 का क्या होता है? 24 को क्या लिख सकता हूं मैं? 6 इंटू 4 लिख सकता हूं। सो 6 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 6। तो अपने पहले 54 के फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 पे जा रहा है 27, 3 पे जा रहा है 9, 3 पे जा रहा है 3, 3 पे जा रहा है 1। सो एक तो इसका फैक्टर हो गया 9, 3 इंटू 2। सो रूट 54 को 9 इंटू 3 इंटू 2 लिख सकता हूं मैं, इंटू 6 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 6, ठीक है। अब 6 देखो कितने हैं, एक 6 और 2 6 हो गए, ठीक है। 2
4 हो गए। अब एक 6 बच गया। अब मैं 9 को 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ, 3 इंटू 3। अब ये एक 6 बच गया, इसको 3 इंटू 2 कर सकता हूँ मैं, 3 इंटू 2 इंटू, अब ये 4 बचा हुआ है, एक 6 बचा हुआ है, इसको भी 3 इंटू 2 कर सकता हूँ। अब 9 ये मैंने इधर लिख लिया है और ये रहा। अब 2 3 हो गए, 2 3 हो गए, 2 2 हो गए। सो पहले क्या बाहर निकला था, 6 और 4 बाहर निकला था, ये लिख लेना नहीं तो भूल जाओगे। अब 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। सो 864 मीटर स्क्वायर आ रहा है एरिया, 864 मीटर स्क्वायर आ रहा है। ओ सॉरी 864 तो ये क्या 864 तो कैसे आएगा इतना, 432 आ रहा है, 432 आ रहा है मीटर स्क्वायर एरिया अपना। अब अपना को पूरे का चाहिए तो इंटू 2 कर देंगे, क्योंकि इनकी बाकी साइड भी सेम ही है, इक्वल है, बिल्कुल सेम फॉर्मूला लगाने का इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं। तो 864 आ गया, 864 मीटर स्क्वायर आ गया एरिया, ठीक है। अब अपने क्या करेंगे, एक काव कितना खाती है, सो 1 काव का कैसे निकलेगा, 1 काव इक्वल्स टू 864 बाय 18, ऐसे ही निकलेगा। सो 48 आ जाएगा। सो 1 काव कितना एरिया खाती है, 48 मीटर स्क्वायर एरिया, एक काव का इतना है, यही आंसर है। So that was the 3 questions of exercise 12.2. If you have any doubt about this question, please comment in comment section. Thank you and have a nice day.